नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां रायबरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया है। करनी सेना के कार्यकर्ता ने हमला किया है। मौर्य के समर्थकों ने हमलावर को उस दौरान पीटा भी है, यानी कि मौके पर जब हमलावर पकड़ा गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उसकी जमकर पिटाई की है। रायबरेली के दौरे के दौरान यह हमला हुआ है। माला पहनाने के बाद हमलावर ने थप्पड़ मारा है। तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें रायबरेली से, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य महज पहुंचे ही थे, गाड़ी से उतरे। इस दौरान देखिए माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा था। तब तक पीछे खड़ा एक युवक, जिसने तुरंत ही माला पहनाई और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मार दिया। तो वहीं समर्थकों ने उस हमलावर को पकड़ लिया और उसके बाद जमकर उसकी पिटाई कर दी। देखिए मौके पर पुलिस पहुंची और हमलावर को बचाते हुए भी नजर आई। हालांकि क्यों थप्पड़ मारा है इसका पता तो अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन एक अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां रायबरेली पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और युवक ने उनको थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारने के बाद से माहौल गर्माता हुआ नजर आया, जहां समर्थकों ने उस हमलावर की जमकर पिटाई की है। पुलिस हमलावर को बचाते हुए नजर आई। तो देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य गाड़ी से उतरे, उनका स्वागत किया जा रहा था। अभी कतार में कई लोग थे जो उनको माला पहनाने वाले थे, उनका स्वागत करने वाले थे। इसी बीच घटना हो गई जहां पीछे खड़ा एक युवक माला पहनाता है और माला पहनाने के बाद थप्पड़ जड़ देता है। तो ये युवक करनी सेना का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और ये देखिए किस तरीके से पूरा मामला गरमाया। पुलिस मौके पर मौजूद थी और इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव करके युवक को छुड़वाया। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों थप्पड़ मारा गया है, क्या कुछ जानकारी है? तमाम जानकारी लेकर अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अमितेश, स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली महज पहुंचे ही थे कि उन्हें थप्पड़ मारा है युवक ने, क्या है ये पूरा मामला? देखिए सुचित्रा, आज पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का फतेहपुर जिले में एक कार्यक्रम था और ऐसे में वो अपने घर से, आवास से, लखनऊ से निकले थे। रायबरेली का जो मिल एरिया है वहाँ वो पहुँचे थे और इस बीच रास्ते में तमाम अलग अलग जगहों पे जो उनके पार्टी अपनी जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत कर रहे थे। इस बीच जब वो मिल एरिया में उनका जो काफिला है वो पहुँचा, अचानक उनके जो समर्थक थे वो उनका स्वागत कर रहे थे, वो गाड़ी से उतरे। इस बीच दो युवकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला बोल दिया और उनको थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद से जो उनके समर्थक थे उन समर्थकों ने इन दोनों युवकों को पकड़ लिया। फिर उसकी पिटाई की। बीच में पुलिस आती है और पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले गई है। फिलहाल पूछताछ जारी है। जो शुरुआती जांच में मालूम चला है कि ये दोनों ही जो लड़के हैं वो करनी सेना से जुड़े हुए हैं और करनी सेना के ऊपर गंभीर आरोप है इस हमले की। उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए हैं। साथ ही इस घटना से थोड़ी देर पहले ही सुचित्रा न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। उस दरमियान भी वो यूपी सरकार पर और जो तमाम जो अभी उत्तर प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम हुआ है उस पर वो निशाना साध रहे थे। इस बीच जब उनका काफिला मिल एरिया में पहुंचता है तो इन दोनों युवकों ने जो पहले उनको माला पहनाई, माला पहनाने के बाद से उनको थप्पड़ मारा। फिलहाल उनकी जो दोनों युवक हैं उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि जो तमाम जो समर्थक थे स्वामी प्रसाद मौर्य के, उन्होंने उनकी पिटाई भी की है। पुलिस इन दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे की जो साजिश है, जो रणनीति है, वो क्या थी। लेकिन इस पूरी घटना ने सियासी जो रंग है वो ले लिया है। तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं वो उग्र हो गए हैं, अपनी जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उग्र हो रहे हैं और साफ तौर पर यूपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े किए हैं। फिलहाल जो शुरुआती जांच में मालूम चला है सुचित्रा, ये दोनों ही जो युवक हैं वो करनी सेना से जुड़े हुए हैं और इस पूरी घटना में करनी सेना की जो भूमिका है वो बताई जा रही है। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की वो बढ़ा दी गई है और फतेहपुर में जहां पे उनका कार्यक्रम है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो इस घटना ने पूरी तरीके से जो आज सियासी रंग है वो उत्तर प्रदेश में ले लिया है। बिल्कुल अमितेश, ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये घटना हुई उसके बाद से मौके पर उस दौरान सुरक्षा में कई पुलिसकर्मी भी तैनात थे, लेकिन आप बता रहे हैं कि दोनों युवकों की जमकर पिटाई की गई है, उस दौरान स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस की यहाँ पर तत्परता पर भी सवाल उठता है कि जब वहाँ पर पुलिस भारी संख्या में मौजूद थी तो पुलिस उन दोनों युवकों को पकड़ती, गिरफ्तार करती, ऐसे में समर्थकों का इतना भारी संख्या में जुटना और पीटना किस तरीके से देखा जाए इसे?
देखिए सुचित्रा, पुलिस की चूक मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी कुछ लोगों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला किया था। उस वक्त भी ये बड़ा मामला हुआ था और आज जिस तरीके से हमला हुआ, ये दूसरा हमला कह सकती हैं। तो पुलिस की जो खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पूरा जो प्रोग्राम था वो तय था और पुलिस को बखूबी मालूम था कि लखनऊ आवास से निकलकर जो फतेहपुर कार्यक्रम है वहां पे जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और इस दरमियान तमाम जगहों पे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करेंगे। लेकिन जितनी अलर्ट पुलिस को रहना चाहिए था वो शायद पुलिस रहती तो ये पूरी घटनाक्रम नहीं हो पाती। फिलहाल जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं वो उग्र हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं और साफ तौर पे वो पुलिस प्रशासन और यूपी सरकार पे हमलावर दिख रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सुरक्षा में चूक है, ये पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया निशान है। और ऐसे में फिलहाल जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन और जो ही इस घटना की सूचना मिली है उनके समर्थकों में रोष व्याप्त है और तमाम आसपास के जिलों के जो उनके पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी मौके पहुंच गए हैं। और फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर एक नई जो सियासी जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही जो आपने कहा कि यूपी पुलिस पर, खासतौर पर रायबरेली पुलिस पर जो सवालिया निशान है वो भी लग गए हैं कि अगर इतना पहले से तय प्रोग्राम था, सब कुछ पहले से थी, इनपुट पहले से था, उसके बावजूद अगर कार्यक्रम स्थल पे जो रास्ते में जो तमाम जो समर्थक उनका स्वागत कर रहे थे वहां पे अगर पुलिस मुस्तैद रहती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जाहिर सी बात है क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर जमकर समर्थक जो हैं उनको वो दोनों हमलावरों को पीटते हुए भी नजर आए। अमितेश, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है और इस हमले के बाद से लगातार सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बढ़ेंगे आगे जहां पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन कर दिया है। जी हां, गृह मंत्रालय समेत कई बड़े